बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको इन टाइम मिल सकें। जी, तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कौन हक़ आसाइश नाफिज करा सकता है और कौन हक़ आसाइश यानी ईज़मेंट हासिल कर सकता है। अब सवाल जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है कि कौन हक़ आसाइश नाफिज करा सकता है और दूसरा कौन हक़ आसाइश हासिल कर सकता है। हर दो निकात का अलहदा जो है वो उन्वान है और अलहदा अंदाज में हम इसकी वजाहत करने की कोशिश करेंगे। किसी भी हक़ आसाइश का नफाज या हसूल दो अलग अलग अशखास जो जायदाद या वर्सा के मालिक हों उनसे मुतल्लिक़ होता है। कानून जो है वो ईज़मेंट के तहत कुछ मालिकान ऐसे हैं जो हुकूक आसाइश का नफाज कर सकते हैं या करा सकते हैं या जिनके खिलाफ या जिनकी जायदाद के खिलाफ हक़ आसाइश नाफिज किया जा सकता है। इसी तरह कुछ लोग बहैसियत मालिकान जायदाद या वर्सा ऐसे हकूक या ऐसी ईज़मेंट हासिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन है जो हक़ आसाइश का नफाज कर सकते हैं। Who may impose an easement? एक शख्स किन हालात में और किस हद तक किसी जायदाद या वर्सा पर ईज़मेंट नाफिज या आयद कर सकता है, उसकी तफसील के लिए सेक्शन 8 to 11 कानून हक़ आसाइश में बयान की गई है। ऐसे अख्तियार बहस करते हुए देखा यह जाता है कि एक शख्स को एक जायदाद में अपना मुफाद मुंतकिल करने का अख्तियार किस हद तक है। हक़ आसाइश जायदाद मकलूबा यानी सर्वियंट हेरिटेज के खिलाफ होता है और सेक्शन 8 कानून हक़ आसाइश के मुताबिक यानी लॉ ऑफ ईज़मेंट के मुताबिक एन ईज़मेंट में बी इम्पोज्ड बाय एनीवन in the circumstances and to the extent in and to which he may transfer his interest in the heritage on which the liability is to be imposed। यानी कोई शख्स जिन हालात और जिस हद तक किसी वर्सा में अपना मुफाद मुंतकिल करने का हक रखता है वो इसी हद तक राइट ऑफ ईज़मेंट आयद या नाफिज कर सकता है। इस सेक्शन में जहां लफ्ज़ इम्पोज करने का ताल्लुक है तो इस सेक्शन की मंशा के मुताबिक ऐसा आयद करना किसी मगलूब मालिक के अपने खिलाफ होता है, गोया वो ऐसे हक या अपनी ईज़मेंट को अपने खिलाफ ही आयद करता है। चीफ कोर्ट मद्रास ने इस सेक्शन की वजाहत AIR 1919 मद्रास सफ़ा नंबर 339 में कुछ इस तरह से की गई है कि द वर्ड इम्पोज इन सेक्शन 8 to 11 मीन्स ग्रांट इन द grantor's land। Section 8 to 11 deal with express grant of easement by the owner or occupier of the servient heritage। Impose is used to indicate impose upon his own land। यानी सेक्शन 8 तक 11 में आयद करना के लफ्ज़ का मतलब किसी अतिया दहंदा की ज़मीन में अतिया है। सेक्शन 8 तक 11 मगलूब वर्सा के मालिक या काबज़ की तरफ से ईज़मेंट को अतिया करने से बहस करता है। आयद करना को अपनी जायदाद पर आयद करना है और उसको इन मानों में लिया गया है। मिसाल के तौर पर अलिफ बेग की ज़मीन पर बहसियत मज़ारा 20 साल के लिए पटा पर लेता है, लिहाजा वो पट्टादार होने की हैसियत से अपने मफादात मुंतकिल करने का इख्तियार रखता है। इन हालात में अलिफ 20 साल के लिए या इससे कम अरसे के लिए ऐसी जायदाद पर राइट ऑफ ईज़मेंट आयद या नाफिज कर सकता है। जब किसी मगलूब वर्सा में से एक या एक से ज़्यादा हिस्सेदार हैं, अलिफ बे और जीम की रजामंदी और मर्जी के बगैर उसकी जायदाद या उसके किसी हिस्से पर राइट ऑफ ईज़मेंट आयद नहीं कर सकता। इस सेक्शन की मंशा के मुताबिक हर मालिक या अराजी जो कि काबिल इंतकाल मुफाद रखता है ऐसे राजी पर हक़ आसाइश आयद कर सकता है। सेक्शन 9 राइट ऑफ ईज़मेंट के मुताबिक एक मगलूब मालिक दफ़ा 8 के तहत मगलूब वर्सा या जायदाद पर हक़ आसाइश आयद कर सकता है बशर्ते का पहले से कायम और आयद होने वाले हक़ आसाइश की अहमियत और अफादियत इससे मुतासिर ना हो। इस किस्म का राइट ऑफ ईज़मेंट जो है वो गालिब वर्सा के मालिक की रजामंदी से आयद हो सकता है।
इसी तरह से दफ़ा 10 कानून हक़ साइश में बयान किया गया है कि पटा दहिंदा अपनी पटा पर दी हुई जायदाद पर हक़ साइश आयद कर सकता है बशर्ते कर से पटादार के हुकूक में कमी वाक़या ना हो। इसी तरह से राहन अपनी रहम पर दी हुई जायदाद पर भी हक़ साइश आयद कर सकता है। इन दोनों सूरतों में हक़ साइश का आयद करना पटादार या मुर्तहन की जिम्मेदारी से हो सकता है, लेकिन अगर पटा की मुद्दत ख़त्म हो जाए और जायदाद मरहूना फ़िक्कुल रहन हो जाए तो रजामंदी की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 11 कानून हक़ साइश के मुताबिक ऐसा पटादार जो वसातती या तौलकी मफाद यानी डेरिवेटिव इंटरेस्ट का हासिल हो वो अपने ज़ेर कब्ज़ा जायदाद पर ईजमेंट नाफिज कर सकता है। अब बात करते हैं हु मे एक्वायर एन ईजमेंट, कौन हक़ साइश हासिल कर सकता है। सेक्शन 12 कानून हक़ साइश के मुताबिक एन ईजमेंट में बी एक्वायर्ड by the owner of the immovable property for the beneficial enjoyment of which the right is created or on his behalf by any person in possession of the same. One or two or more co-owners of immovable property may as such with or without the consent of the other or other acquire an easement for the beneficial enjoyment of the such property. No lessees of immovable property can acquire for the beneficial enjoyment of the other immovable property of his own an easement in or over the property comprised in his lease. यानी गैर मकूला जायदाद का मालिक या काबज़ या जायदाद के मालिक का नुमाइंदा इस जायदाद से हक़ साइश हासिल कर सकता है। गैर मनकुला जायदाद के एक या दो से ज़्यादा मुश्तरका मालकान जो हैं वो एक दूसरे की रजामंदी से या रजामंदी के बगैर मुश्तरका जायदाद से राइट ऑफ ईजमेंट जो है उसको हासिल कर सकते हैं। इसी तरह किसी गैर मनकुला जायदाद का पटादार पटा पर ली हुई जायदाद से अपनी गैर मनकुला जायदाद के लिए हक़ आसाइश हासिल नहीं कर सकता। इस सेक्शन के अगर आज़म मकासद को सामने रखें तो चंद असाश ऐसे हकूक़ हासिल कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले है गैर मनकुला जायदाद का मालिक, गैर मनकुला जायदाद का काबिज और गैर मनकुला जायदाद का को ऑनर यानी मुश्तरका मालिक। मुदाहलत बेजा करने वाला शख्स इस जायदाद से मुतल्लिक किसी हक़ आसाइश का मालिक नहीं होता जिसमें उसने मुदाहलत बेजा की है या इस तरीक़ा से उस पर कब्ज़ा हासिल किया है, और इस तरह एक किरायादार जिसने कोई इमारत पटा पर हासिल की हो सिर्फ उस हद तक राइट ऑफ ईजमेंट हासिल कर सकता है कि उसे मालिक की दीगर जायदादों से कोई हक़ साइश हासिल नहीं होता। हक़ साइश कौन हासिल करता है इसकी वजाहत के लिए आला अदालतों के जो कुछ फैसला जात हैं उनको देखा जा सकता है, जैसे कि MLD 1987 सफ़ा 421 के तहत द राइट ऑफ ईजमेंट कैन ओनली बी एक्वायर्ड बाय द ऑनर ऑफ बिल्डिंग आर लीजी नॉट बीइंग ऑनर ऑफ द बिल्डिंग कुड नॉट एक्वायर सच राइट्स अगेंस्ट द लीजर और एडजॉइनिंग द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय सच लेसर। हक़ साइश सिर्फ मालिक अमारत हासिल कर सकता है। एक पटादार चूंकि मालिक नहीं होता लिहाजा वो पटा दहिंदा की दीगर मुल्का जायदाद से राइट ऑफ ईजमेंट हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने AIR 1920 इलाहाबाद सफ़ा नंबर 826 में करार दिया, इट इज़ क्लियर दैट द टेनेंट ऑफ लैंड can acquire an easement against property held by another tenant belonging to some other than his own lessor। तयशुदा अमर है कि राजी का पटादार ऐसी अराजी से हक़ साइश हासिल कर सकता है जो किसी दूसरे पटादार के कब्जा में हो, लेकिन पटा दहिंदा वो शख्स ना हो जिसने उसे पटा पर राजी दी हो। इसी तरह से NLR 1981 सिविल सफ़ा नंबर 82 The point whether a trespasser or unauthorized occupant could acquire the right of easement was an arguable point for the purpose of grant of temporary injunction। यानी कि ये नुक्ता कि मुदाहलत बेजा करने वाला शख्स ऐसा शख्स जिसे इख्तियार ना हो कि वो ईजमेंट हासिल कर सकता है हुक्म इत्नाई आर्जी के लिए काबिल दलाइल नुक्ता है। इसी तरह से हाई कोर्ट लाहौर ने PLD 1958 लाहौर सफ़ा नंबर 337 में करार दिया कि a tenant may claim a right of easement against his landlord if the easement exists and is appurtenant to land occupied by the tenant। एक पटादार पटा दहिंदा के खिलाफ ज़ेर पटा राजी से मुतल्लिक़ हक़ साइश
हासिल कर सकता है। इससे पहले हमने ये जिक्र किया कि हक़ आसाइश जो है वो गालिब जायदाद या वर्सा का मालिक यानी द ओनर ऑफ द डोमिनेंट हेरिटेज और द ओनर ऑफ द सर्विएंट हेरिटेज के खिलाफ हासिल हो सकता है। ईजमेंट के हसूल के सिलसिले में देखा यह जाता है कि ऐसा शख्स किसी तौर पर जायदाद गालिब का मालिक है, काबिज है या नहीं है। एक शख्स जो मालिक या काबिज ना हो किसी किस्म की ईजमेंट हासिल करने का हक नहीं रखता और ना ही इसका मुतालबा कर सकता है। अब हम देखेंगे कि एक्विजिशन के मोड्स क्या हैं, यानी हसूल के तरीके क्या हैं। सबसे पहले ये कि कोई हक दिए जाने की वजह से राइट ऑफ ईजमेंट हासिल हो सकते हैं। नंबर 2, ज़रूरत की बुनियाद पर हकूक़ आसाइश हासिल हो सकते हैं। नंबर 3, मुशाबा ज़रूरत की बुनियाद पर भी हसूल आसाइश जो है वो हासिल करने का ज़रिया बनती है। इसी तरह से क़दामत की बुनियाद पर भी राइट ऑफ ईजमेंट हासिल की जा सकती है और रवाज भी राइट ऑफ ईजमेंट की फ्राहमी का बायस बनते हैं। इस तरह गालिब वर्स का मुंतकली से भी हकूक़ आसाइश पैदा हो सकते हैं। इसी तरह से किसी हक़ का कदीमी इस्तेमाल जो है वो भी राइट ऑफ ईजमेंट की फ्राहमी का सबब बनता है। एक ये है कि कानून साजी के ज़रिए भी राइट ऑफ ईजमेंट हासिल की जा सकती है। ये था आज का टॉपिक कि कौन है जो राइट ऑफ ईजमेंट रखता है और नफाज करा सकता है और कौन है जो राइट ऑफ ईजमेंट हासिल कर सकता है। नेक्स्ट किसी न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। शुक्रिया।